देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज बिलासपुर दौरा रहेगा। ओहर में पर्यटक परिसर भवन की आधारशिला आज सीएम सुक्खू रखेंगे। सीएम सुक्खू जनता को इस दौरान संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां आज बिलासपुर पहुंचने का शेड्यूल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का रहेगा। यहां पर ओहर में पर्यटक परिसर का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान जनता को, वहां पर जो मौजूद जनता होगी उसको संबोधित भी करेंगे। यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिस दौरान पर्यटक परिसर भवन की आधारशिला रखी जाएगी, उसका उद्घाटन होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद होंगे और इन सभी लोगों को संबोधित भी करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे पहुंचकर और जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बिलासपुर दौरा उनका आज और बिलासपुर पहुंचकर ओहर में पर्यटक परिसर भवन जो है उसकी आधारशिला रखेंगे और इस दौरान जनता को संबोधित भी करेंगे सीएम सुक्खू। जनता से संवाद करेंगे, जनता से संपर्क स्थापित करते नजर आएंगे आज सीएम सुक्खू और इसीलिए आज सीएम सुक्खू का बिलासपुर दौरा। बिलासपुर पहुंचकर यहां पर बिलासपुर वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो पर्यटक परिसर भवन है इसकी आधारशिला रखी जाएगी। इसका कामकाज शुरू होगा, बनने को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर परिसर का कामकाज शुरू होगा। आधारशिला रखने के बाद इसके बाद इसका उद्घाटन होगा। बिलासपुर से हमारे संवाददाता सुभाष ठाकुर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। सुभाष, आज सीएम सुक्खू का बिलासपुर दौरा, क्या कुछ उनके कार्यक्रम, क्या व्यस्तता है आज बिलासपुर पहुंचकर? जी बिल्कुल, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 12 बजे के आसपास बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर यहां पर पहुंचने वाले हैं। घुमारी विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया लगता है और जहां पर पर्यटक परिसर भवन की करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जो ये भवन है उसकी आधारशिला यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लोगों की समस्याओं को भी सुना जाएगा और एक जनसभा भी यहाँ पर की जाएगी। शुक्रिया सुभाष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर पहुंचेंगे और यहां पर बड़ा कार्यक्रम उनका आयोजित किया गया है। ओहर में पर्यटक परिसर भवन की आधारशिला रखेंगे और साथ ही हमारे संवाददाता ने बताया यहां मौजूद जनता की समस्याएं सुनेंगे और निस्तारण करेंगे समस्याओं का। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए, जिनमें देहरा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी और कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल कर ली है और यहां पर जीत का परचम लहराया है। वहीं हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा को जीत मिली है, तो वहीं नालागढ़ सीट से भी कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बाबा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। साथ ही तीनों विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस ने 2 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है। जीएफएक्स के जरिए देखेंगे और समझेंगे कि किस सीट पर क्या कुछ समीकरण बने, कहां पर कांग्रेस जीती तो कहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर देहरा विधानसभा सीट से उपचुनाव जीत गई हैं और उनके सामने खड़े थे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी होशियार सिंह देहरा सीट पर और होशियार सिंह के सामने चुनावी मैदान में जीत हासिल की है कमलेश ठाकुर ने देहरा सीट से और धर्मपत्नी है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। फिर बात करेंगे हमीरपुर विधानसभा सीट की। हमीरपुर में आशीष शर्मा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है आशीष शर्मा और यहां पर अब जीत हासिल कर ली है, जीत का परचम लहराया। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा हमीरपुर सीट पर पुष्पेंद्र वर्मा को मात देकर जीत हासिल की है। हमीरपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने और यहां के विधायक अब आशीष शर्मा हमीरपुर सीट के विधायक बन चुके हैं। तो वही तीसरी सीट यानी कि नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बाबा ने जीत हासिल की है। चुनावी मैदान में जीत का परचम लहराया है कांग्रेस की तरफ से। तो वही दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी केएल ठाकुर नालागढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी, इनको मात देते हुए जीत हासिल की है हरदीप बाबा ने। यानी कि कुल मिलाकर 3 सीटें और 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज, तो 1 सीट पर बीजेपी। हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर जीत का परचम लहराया है। वहीं जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल देखा गया। सीएम आवास ओवर में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर जमकर कांग्रेस ने जश्न मनाया।
हिमाचल की जनता ने हमें 40 सीटें दी थी। 2022 के चुनाव में 40 सीटें दी थी। हमें 40 सीटों पर हमें दोबारा से जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीति खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है। और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। और 3 जो आजाद विधायक थे इनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, जिसमें से आज 2 चुनाव हार रहे हैं, एक पर हम थोड़े वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इन 3 विधायकों को इस्तीफा क्यों दिया, ये तो आजाद विधायक थे। कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते, लेकिन जनता ने इनको भी सबक सिखाया। यही जनता से बात करते और उसका कुछ ना कुछ सरकार अवश्य उन बातों पर ध्यान देती, पर आपने ये सोचा कि हम बीजेपी को ज्वाइन करें और तीनों के तीनों ने बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी के कैंडिडेट बने, तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों को गले नहीं उतर रही थी और उन्होंने अंततः यही फैसला किया कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही प्रत्याशी को हम इस बार जिताकर भेजे। सफर किया और इसका भी लोगों के मन में ये था कि नहीं, अंततः हमको कांग्रेस को ही लाना है, कांग्रेस को ही जिताना है, क्योंकि यही एक पार्टी है जो कि देश का भला कर सकती है। ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था, उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं, उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े, मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से नकारा गया है और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें से 3 सीटों में से कांग्रेस ने 2 सीटें जीतकर परचम लहरा दिया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है जनता टीवी के साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, 3 सीटें पर अभी जो परिणाम आ रहे हैं, जीत कांग्रेस को आप देख रहे हैं, 2 सीटों पर अभी हासिल हुई है, किस तरह से आप इन 3 चुनावों को देखते हैं? ये तीनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में थे और एकदम से चुनाव हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि जनता ने खरीदो फरोख्त की राजनीति को सबक सिखाया है। जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को जिस प्रकार गिराने की कोशिश की गई और वो भी नोटों के दम से, जनता ने इस चीज़ को गलत माना और 3 में से अभी 2 सीटें हम जीत चुके, एक पर काउंटिंग अभी अंतिम जारी है। लेकिन भाजपा जो है वो लगातार आरोप लगा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर जो है वो कह रहे हैं कि झूठ की गारंटियां दी गई, मुख्यमंत्री झूठ बोलते। सर, किस तरह की बयानबाजी है और अब जनता ने क्या जवाब दे दिया है भाजपा? आप पत्रकार बंधु हैं, जनता को तो बीजेपी वाले ठग रहे। कहा 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी, कहाँ 2 सरकारें बनेंगी? फिर बोला इन 3 उपचुनावों में हम जीतेंगे, कहाँ जीते? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खरीदो फरोख्त की राजनीति को सबक सिखाया और लोकतंत्र को नई दिशा और दशा हिमाचल प्रदेश की जनता ने दी है। हमारी सरकार 40 थी, हमको 40 पर पहुंचा दिया। लेकिन जो देहरा विधानसभा सीट है उसको लेकर बड़ा ये चल रहा था कि कांग्रेस के पास वो सीट कभी नहीं गई और बड़े लंबे अरसे तक जो है वो आपने भी वहाँ पर बहुत कुछ किया है। इस चुनाव प्रचार के दौरान आपने क्या चीज़ वहाँ पर ऐसी देखी, जनता का झुकाव आपने किस तरह से देखा, क्या ऐसी वजह रही जो कांग्रेस को वहाँ पर जीती? देखिए, 25 साल बाद हमने देहरा की सीट को जीता और 25 साल बाद हमने देहरा की संता को जीता इस उद्देश्य से कि 25 साल से लोग वहाँ बीजेपी को जिताते आ रहे थे या आज़ाद प्रत्याशी को जिताते आ रहे थे। आज देहरा की जनता ने ये संदेश दिया कि खरीदो फरोख्त की राजनीति को देहरा की जनता ने भी पसंद नहीं किया और इसलिए उन्होंने कांग्रेस को जिताया कि कांग्रेस की सरकार 18 महीने में अच्छा काम कर रही है, लोगों के हित के काम कर रही है।
लेकिन जो सियासी संकट की बात की जा रही थी कि मुख्यमंत्री जो है उनकी कुर्सी खतरे में है, ये इस तरह की बातें भाजपा जो है वो लगातार ये कर रही थी, जनता के बीच में जाके जो है बात कर रहे थे। अब 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, हिमाचल प्रदेश में आपका कद बढ़ा है, किस तरह से आप इस देखिए, जब सत्ता में होता है उस कुर्सी को बचाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कुर्सी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आप जनता के वोट से जीत कर नहीं आ रहे, आप पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी को हथियाना चाह रहे हैं, उसका जवाब हिमाचल की जनता ने दिया। इसके साथ ही क्योंकि अभी जो हाल ही में जो 6 उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस को बड़े स्तर पर 4 सीटों पर जो है वो आपको कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली। इन 6 उपचुनावों के साथ अब भाजपा तो है वो लगातार ये कह रही है कि सरकार बदलने वाली है, कांग्रेस जो है वो जा रही है, ये क्या इस चीज का आधार क्या है? देखिए, अब हमारे 3.5 साल है, अब हम जनता के हित में फैसला करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जिस तरह से उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, पिछले कुछ समय से जो है वो 9 सीटों के ऊपर उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए, जिसमें से अब अगर आंकड़े को देखें तो अब 6 सीटों पर जो है वो मुख्यमंत्री और कांग्रेस को जो है यहाँ पर जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में अब सियासी घटनाक्रम आगे किस ओर जो है वो मुड़ता है, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिनमें हमीरपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा ने जीत दर्ज की है। इसी को लेकर आशीष शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। आशीष शर्मा जी के घर में जो यहाँ हमीरपुर के हैं नवनिर्वाचित विधायक जो है बने हैं, आज उनके घर में जो खुशी का माहौल है, हम आशीष शर्मा से बातचीत करना चाहते हैं। उनके घर में मौजूद हैं, काफी लोग जो हैं उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आशीष शर्मा के घर में जो है लोग बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। 1571 मतों से इन्होंने जीत हासिल की है आशीष शर्मा ने। आप यहाँ देख रहे, हम बात कोशिश करेंगे आशीष शर्मा जी से, मैं आपको बात करेंगे आशीष जी से, आशीष जी से बात करेंगे हम। आशीष जी, आपने चुनाव में जीत हासिल की है, इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसका श्रेय मैं हमीरपुर की देवतुल्य जनता को दूंगा, सारे माताओं को, बहनों को, युवाओं को, बुजुर्गों को दूंगा, और 98% हिंदुओं वाले इस अपने क्षेत्र को दूंगा, जहाँ पे जो ये बयान उल्टे सीधे दिए गए कांग्रेस के नेताओं ने, और लेकिन जनता ने अपना आशीर्वाद रखा। मैं पूरी देवतुल्य जनता विधानसभा क्षेत्र की उनको ये मैं श्रेय दूंगा। आशीष जी, जब आप निर्दलीय विधायक लड़े थे तो आपने 13,000 मत हासिल किए हैं, इस बारी क्यों मार्जिन कम हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, उपचुनाव है, सरकार का पूरा जोर था, विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर सदर है, मुख्यमंत्री जी जिले से हैं, सरकारी पूरे तंत्र का दुरुपयोग किया गया, हर संभव कोशिश की गई, धन बल का प्रयोग किया गया, पैसे बांटे गए, शराब बांटी गई, पुलिस विभाग जो है वो मुख्यमंत्री जी के बोलने पे काम कर रहा था, डिपार्टमेंट के लोग शराब बांट रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, झंडे नहीं लगाने दिए, डंडे कहीं पोस्टर नहीं लगाने दिए, कई तरह का मिसयूज पावर्स का किया गया, लोग डराए गए, धमकाए गए, व्यापारी वर्ग डराया गया, धमकाया गया, जो एम्प्लॉय है वो डराया गया, धमकाया गया। उसके बावजूद लोगों ने अपना आशीर्वाद रखा। तो ये जो 1500 वोट है, 15,000 से कम नहीं है। अगर यही चुनाव आम चुनाव होता तो शायद ये लीड 15-20 हजार से ऊपर जाती, लेकिन इन लोगों ने जो सत्ता का दुरुपयोग किया, तब भी हमीरपुर की जनता ने इनको मुंह की दिखाई है कि ये जो धनबल की राजनीति नहीं है, यहाँ पे वही जीतता है जो लोगों के बीच में रहता है और जो सत्ता की लड़ाई लड़ता है। क्या आप भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है भीतरघात हुआ है? निश्चित तौर से तो हुआ है, दिखा है, कई जगह हुआ है, भीतरघात हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने जो है, मैं अपने जो भी हाईकमान के समक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष ये सारी चीजें रखूंगा, किस किस ने क्या क्या किया है, पूरे आंकड़ों सहित रखेंगे। उसमें कई लोगों की रिकॉर्डिंग हैं, कई लोगों के मैसेजेस हैं, कई फोन कॉल्स किए गए हैं, अधिकारी जो पदाधिकारी हैं, जो पद पे बैठे हुए उन लोगों ने किए हैं। मैं तो बिल्कुल रखूंगा इनके समक्ष। जो लोग पार्टी को माँ कहते थे, उन्होंने माँ की पीठ में छुरा घूम पाए, किस लिए घूम पाए ये बताएं वो। और मैं तो चाहूंगा कि उनके ऊपर जल्द से जल्द पार्टी कार्रवाई करे। अजीज जी, सरकार कांग्रेस की है, आप विधायक भाजपा के विपक्ष में बैठेंगे, कैसे जनता के काम होंगे? देखिए,
पहले इंडिपेंडेंट विधायक था तब भी ये कोई काम नहीं करते थे, लेकिन तब अगर आवाज उठा नहीं पाते थे ये सोच के कि भाई कहीं बुरा ना मान जाए, का काम करना तो वो कर देंगे। आज अगर विपक्ष का विधायक जोर शोर से जो ये सरकार चली है इसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाएंगे, जो जिस तरह से ईडी की रेड्स हो रही है नदौन क्षेत्र में, मुख्यमंत्री का डायरेक्ट हाथ, उसमें मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया इसके ऊपर, वो सारा का सारा विधानसभा के अंदर रखेंगे। जवाब चाहिए लोगों को कि क्या आप ये सब करने के लिए चुने गए हैं, सारे मुद्दे रखेंगे, काम अपने करवाएंगे। रही बात काम की, तो वैसे भी सरकार के पास कोई पैसा नहीं काम करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जो काम चले हुए रोड वर्क चला है या वाटर सप्लाई स्कीम्स के काम चले हैं, वो सब सेंटर का पैसा आ रहा है, नबार्ड के तहत पैसा आता है, वो लगता है सर। स्टेट गवर्नमेंट के पास तो हालात ऐसे हैं कि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। अभी 125 यूनिट जो पिछले बिजली का बिल आ रहा था वो भी इन्होंने खत्म कर दी है सब्सिडी। तो ये तो मजबूती के साथ रखेंगे। और जो यहाँ पे विकास की बात है, हमें पूरा आश्वासन दिया गया है, सेंटर से भी हम पैसा लाएंगे, चाहे MP फंड से लाएंगे, चाहे जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं उनसे पैसा लेके आएंगे, जो क्षेत्र में काम होगा उनको करवाया जाए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आशीष शर्मा जी, उन्होंने हमारे से बातचीत के लिए उन्होंने कहा कि विकास ही हमीरपुर की जनता का उद्देश्य है और उसे करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमीरपुर से जनता टीवी के लिए अशोक राणा। हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ सीट पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान के बाद नतीजे सामने आ गए हैं। इस सीट पर पूर्व निर्दलीय विधायक और बीजेपी उम्मीदवार KL ठाकुर को हरदीप बावा से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप बावा ने बीजेपी प्रत्याशी KL को 8,990 मतों से मात दी है। सोनिया गांधी जी, हमारे पार्टी के नेता, हमारे राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी, प्रियंका जी और हमारे प्रभारी शुक्ला जी, और खास तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी और हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके साथ साथ हमारे इस इलेक्शन के इंचार्ज रोहित ठाकुर जी और हर्षवर्धन चौहान जी और हमारे राम कुमार जी और हमारे रामलाल ठाकुर जी, मैं सभी नेताओं, कौल सिंह जी, मैडम आशा कुमारी जी, मैं इन सब का नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे खास तौर पे अपने नालागढ़ की प्रबुद्ध जनता का मैं कोट कोट उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अपने इलाके की नालागढ़ की नुमाइंदगी करने के लिए चुना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि आज ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की नीतियों की वजह से आज ये जीत जो है वो हुई है। और मैं अपनी नालागढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नालागढ़ को आगे ले जाने के लिए विकास के रास्ते पर मैं किसी प्रकार की कोई कमी जो है हम लोग रहने नहीं देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 1.5 वर्ष से चल रही है। इस दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटें जीती, तो वहीं विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने हमीरपुर सीट जीती। मुख्यमंत्री अपने जिले की सीट नहीं जीत पाए। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार विगत 1.5 वर्ष से चल रही है। इसी मध्य लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने व्यय किया, बड़ी मात्रा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, धन बल का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद 4 पार्लियामेंट में से 4 की 4 पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ जीती। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। 12 मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मिलाकर के 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे। 10 जुलाई को हुए 3 उपचुनावों में हमीरपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला, मुख्यमंत्री जी ने हमारे विधायक के ऊपर बड़ी भारी मात्रा में झूठे मुकदमे बनाए, डर भय आतंक का माहौल बनाया। हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने से पुलिस ने लगातार रोका, जबकि सरकारी मशीनरी, सरकारी अमला पूरी तरह कांग्रेस पार्टी का काम करता रहा। मुख्यमंत्री स्वयं 7 दिन हमीरपुर के गली मोहल्लों में खाक छानते रहे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर का चुनाव जीती।
प्रदेश सरकार की ओर से डिजिटल साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया है। इस शिविर में साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय नगर परिषद हॉल में साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस शिविर में एसपी कार्यालय के प्रतिनिधियों ने साइबर क्राइम के विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। आज हमारे सब डिविजनल लेवल पे एक डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप का आज हमने करवाई थी पूरे एरिया में, जिसके अंदर हमारे पीआरआईज, हमारे बीडीओज के स्टाफ, इसके अलावा हमारे सीडीपीओ डिपार्टमेंट, टीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और उसके अलावा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सबके सहयोग से हमने एक डिजिटल लिटरेसी कैंपेन करवाया, जिसका मेन हमारा जो मकसद था वो ये था कि लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि जैसे कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उसके उपलक्ष्य में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने लोगों को चीज़ों के बारे में बताया कि भाई साइबर फ्रॉड क्या है, कैसे कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं और कैसे कैसे हम इन चीज़ों से हमें बचना है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में रेजिडेंशियल कॉलोनियों के साथ साथ बस स्टैंड कम कमर्शियल सेंटर भी तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए उपयुक्त जमीन की तलाश जारी है। और वहीं उन्होंने आगे बताया कि बिलासपुर जिले में नए इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित किए जाएंगे। जरूरी है, सर्च कर रहे हैं। रेजिडेंशियल कॉलोनीज के साथ साथ हमें कमर्शियल सेंटर्स भी डेवलप करने हैं। मेरी तो ये कोशिश भी है कि हम बस स्टैंड भी बनाएं, बस स्टैंड कम कमर्शियल सेंटर्स। तो मैंने वो भी विभागीय अधिकारियों से बात करी है। और मंडी भराड़ी और भगेड़ दोनों जगह क्योंकि जंक्शन है, तो इन दोनों जगह पे हम लैंड सर्च कर रहे हैं। जैसे लैंड हमें अवेलेबल होती है तो दोनों जगह पे हिमुडा जो है वो बस स्टैंड कम कमर्शियल सेंटर बनाने के लिए तैयार है। हम दोनों जगह पे अच्छा आधुनिक बस स्टैंड बनाएंगे और उसी में जो है विभिन्न तरह की रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी डेवलप करके लोगों को समर्पित करना चाहते हैं। स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए भी जगह आइडेंटिफाइज की है। बिलासपुर एक बड़ी एडवांटेज पोजीशन में अभी पहुंचा है। एक हमारा जो 4 लेन बन चुका है चंडीगढ़ मनाली, दूसरा 4 लेन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है शिमला धर्मशाला। एक तो इसका एडवांटेज मिलेगा, दूसरा हमारा जो रेलवे लाइन है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे में, और तीसरा हम चंडीगढ़ और पंजाब के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो ऐसे में उनको प्रमोट करना आसान है। और फिलहाल इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।